Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Uh, it is our first lecture for class 9 biology. We will start chapter number 4, cells and tissues. And in this chapter, we will briefly explain all the aspects of cell and tissue. इस चैप्टर में हम एक्सप्लेन करेंगे कि सेल्स क्या होते हैं, टिश्यूज़ क्या होते हैं, सेल्स और टिश्यू को स्टडी करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सेल की डिफिनीशन अगर हम देखें तो सेल को हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि it is cells are the building block of living organism. अब इस डिफिनीशन को अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो अगर हम एक दीवार को देखें तो वो ईंटों से बना होता है। इसी तरह अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखें, प्लांट्स को देखें, एनिमल्स को देखें, तो जिस तरह एक दीवार ईंटों से बनता है उसी तरह हमारे एनिमल्स और प्लांट्स या फिर ह्यूमंस को अगर देखें तो वो भी ईंटों की तरह दीवार की तरह होते हैं और उनकी भी बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। अब उस दीवार के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है उनको तो हम ईंट कहते हैं, लेकिन प्लांट्स और एनिमल्स और दूसरे ऑर्गेनिज्म को अगर हम देखें तो वो भी बिल्डिंग ब्लॉक्स से बनते हैं और उनकी बिल्डिंग ब्लॉक्स को हम कहते हैं सेल्स। तो डिफिनीशन में हमने लिखा है कि सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, या अगर हम दूसरी डिफिनीशन को देखें, दूसरी डिफिनीशन के मुताबिक सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसमें हमारे साथ दो टर्म आ गए, एक हो गया स्ट्रक्चरल और दूसरा हुआ फंक्शनल। इसका मतलब क्या है? स्ट्रक्चरल का मतलब ये है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट्स चाहे वो एनिमल हो, वो सेल से बनते हैं। अब फंक्शनल का मतलब क्या है? तो फंक्शनल का मतलब ये है कि ऑल द एक्टिविटीज़ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर परफॉर्म्ड बाय सेल्स। इसका मतलब ये है कि प्लांट्स और एनिमल्स में जितनी भी एक्टिविटीज़ होते हैं, जितने भी काम होते हैं, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो सर्कुलेशन हो, चाहे वो एक्सक्रीशन या दूसरी फंक्शंस हो, वो भी सेल्स परफॉर्म करता है। अगर हम थिंकिंग करते हैं, सोच रहे हैं, तो वो भी सेल्स कर रहे हैं। अगर हम देख रहे हैं तो वो भी सेल्स की वजह से ये फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो इस डिफिनीशन के मुताबिक सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सेल्स का डिफिनीशन याद हो गया होगा। अब टू स्टडी सेल वी हैव वन प्रॉब्लम, and the problem is that all cells are small in size, um, and they are small in size and they cannot be seen with naked eye. So to solve this problem we need a microscope. अब सेल को स्टडी करने के लिए हमें एक मसला है कि सारे सेल्स जो है वो बहुत छोटे होते हैं और वो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है और वो है माइक्रोस्कोप। तो अगर हम माइक्रोस्कोप की डिफिनीशन को देखें, द टर्म माइक्रोस्कोप इज इटसेल्फ कंप्राइजेज ऑफ टू वर्ड्स। माइक्रो मीन स्मॉल एंड स्कोप मीन विजन। So we can define a microscope as it is an instrument which is used to see small object that cannot be seen with naked eye. इस डिफिनीशन के मुताबिक माइक्रोस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट है या वो आला है जिसमें हम छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। अब कितने छोटे ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं? वो छोटे ऑब्जेक्ट जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, उनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं। नीचे अगर हम देखें तो माइक्रोस्कोपी का टर्म लिखा है। तो माइक्रोस्कोपी इज़ अ टर्म which is used for the use of microscope.
यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। जब हम माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हैं तो इसको कहते हैं माइक्रोस्कोपी। There are two characteristics of microscope, two main characteristics. One is magnification and one is resolution. Magnification is the ability of microscope to enlarge the size of an object, and resolution is the ability of a microscope to distinguish between two objects, or it is the ability of microscope to show two objects separately. इस डायग्राम में हमारे साथ माइक्रोस्कोप की एक पिक्चर है। अगर आप देखें तो माइक्रोस्कोप के डिफरेंट पार्ट्स जो है वो इसमें आपको नज़र आएंगे। इसमें बायोलॉजी के प्रैक्टिकल्स में हमारा एक प्रैक्टिकल ये है कि हम माइक्रोस्कोप के डिफरेंट पार्ट्स को समझ सके और इसको किस तरह यूज़ करते हैं, तो ये हम अपने प्रैक्टिकल में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।